सिक्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे a माइनस 5 है और यहाँ पे 5 माइनस a उल्टा दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखे ना जब, तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a माइनस 5 है और 5 माइनस a है, तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। सीधा कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो रूल क्या होता है, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। माइनस बाहर निकालो, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, a माइनस 5 और माइनस अभी हम ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे इसमें से, तो माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। y क्या हो जाएगा, a माइनस 5। अब इन दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है a माइनस 5 दिख रहा है और a माइनस 5 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे बच क्या गया हमारा, x माइनस वाई बच। ठीक है, चलिए 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर में यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जैसे कि x और x स्क्वायर में कौन सा कॉमन आएगा, जो मिनिमम पावर वाला होगा वही कॉमन आ जाएगा, यानी कि x कॉमन आएगा। x और x क्यूब में कौन कॉमन, x स्क्वायर और x क्यूब में कौन कॉमन आएगा, जो मिनिमम पावर वाला, यानी कि x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उस वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर में कौन कॉमन आएगा, जो मिनिमम पावर वाला है वही। तो मिनिमम पावर वाला कौन है, a प्लस बी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और साथ साथ नंबर में क्या कॉमन आएगा, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 4, यानी कि यहाँ से नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालें बाहर, नंबर से 2 निकाल लीजिए और इसमें से a प्लस बी निकाल लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा। जब 4 से 2 निकाल लिए हैं तो 2 बच जाएगा, और a प्लस बी तो पूरा बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और साथ साथ 2 होल स्क्वायर है, एक पावर निकाल चुके हैं तो एक पावर बचेगा, यानी कि a प्लस बी बचेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2 a प्लस बी और ये हो जाएगा हमारा 2 3a और ये माइनस प्लस माइनस 3b, यही होगा। उसके बाद हम लोग, हाँ यही आंसर है। ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको, किताब में क्या है, यहीं पे आंसर है। इसे 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ठीक है आगे सिंप्लीफाई करें, लेकिन यहाँ पे किताब में यही आंसर दिया हुआ है। चलिए, अब देखो यहाँ से 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। स्क्वायर है या क्यूब है, 1 मिनट हम लोग कंफर्म हो जाते हैं। 8 नंबर में, हाँ इसमें स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, चलिए करते हैं। अब वही कॉन्सेप्ट, ये देखो ये मैक्सिमम पावर है, ये मिनिमम पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। और 8 और 10 में क्या कॉमन आएगा, ये भी तुम्हारा 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी तुम्हारा 2 से डिवाइड, यानी कि 2 नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा, और वेरिएबल में जो है 3a माइनस 2b कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से और 3a माइनस 2b कॉमन आ चुका है। अब देखो यहाँ से इसमें से 2 कॉमन है तो 4 बच जाएगा, और इसमें स्क्वायर में से 1 पावर कॉमन निकलेंगे तो 1 पावर बचेगा यहाँ पे, यानी कि 3a माइनस 2b बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 5 10, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और 5 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा तो बाहर हम लोग निकाल चुके हैं। देखो ये वाला टर्म क्या है, पूरा बाहर हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए, तो आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। आंसर में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है आंसर में। अगर यहीं तक छोड़ा है तो यहीं तक छोड़ देंगे, नहीं तो आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 7 8 नंबर हाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
देखो तो क्या हो जाएगा, 3 4 12a और 8b माइनस 5, ये है हमारा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे भी वही काम करना है। देखो इनमें और इनमें मैक्सिमम पावर कौन है, इनमें और इनमें मैक्सिमम पावर कौन है, ये है मैक्सिमम पावर। तो इसको कॉमन नहीं लेके हम लोग कौन सा कॉमन लेंगे, मिनिमम पावर वाला को कॉमन लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम लोग x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अभी हम लोग बात किए थे क्या कि मिनिमम पावर वाला को कॉमन लेते हैं, x और x स्क्वायर में कौन सा कॉमन आएगा, x आएगा, तो x कॉमन आ गया। ठीक है, अब ये पूरा x तो निकल चुका है, तो यहाँ पे नहीं हुआ कुछ। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे क्यूब है, तो बचेगा क्या, स्क्वायर पावर बच जाएगा, इसका कौन सा पावर बच जाएगा, स्क्वायर पावर बच जाएगा। और देखो एक्स स्क्वायर में x निकाल चुके हैं तो x बच जाएगा, यानी कि 3x, और y भी बचेगा साथ साथ, और ये पूरा तो बाहर निकाल चुके हैं हम लोग, तो पूरा बाहर निकाल चुके हैं, तो नहीं कुछ बचेगा अब। ठीक है, अब क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से हो गया हमारा आंसर, शायद यहाँ आंसर होगा यही वाला 9 नंबर को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग दिखाते हैं, अभी लिखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें भी वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे है 3xy। ठीक है, तो ये देखो x प्लस वाई, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो 2xy और 3xy, 2xy में से 3xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे xy भी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, xy भी लगा हुआ है तो क्या बचे यहाँ पे xy बचेगा, यानी कि 2xy में से 3xy घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ xy बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं, 9 नंबर तक हम लोग इसको रहने देते हैं। थैंक यू।